आपके सामने इराक और शाम तबाह बर्बाद हो चुका है। क्या पाकिस्तान को भी ऐसे ही तबाह बर्बाद करवाएंगे? हमारे यहाँ पाकिस्तान में टॉलरेंस है। कौन सा घर, कौन सा खानदान, बरादरी ऐसी है जहाँ शिया सुन्नियों की आपस में शादियां नहीं हुई? कौन सा घर और दफ्तर है जहाँ पे आपको मिलकर इकट्ठे भाइयों की तरह काम करते नजर नहीं आते? जी अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि जब आप जुल्म होते हुए देखो तो उसको रोको, और अगर रोक नहीं सको तो उस पर बोलो, और अगर बोल भी नहीं सकते तो उस पर लिखो, और अगर लिख भी नहीं सकते तो जो बोलने और लिखने वाले लोग हैं उनका साथ दो। काफ़ी अरसे से एक 5th जनरेशन वॉर जो हमारे सोशल मीडिया पे जो सेक्टेरियन गुफ्तगू, सेक्टेरियन बहस और इस तरह की पोस्टें चल रही, तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ जनाब खालिद राव साहब के पास। ये रिसर्च स्कॉलर हैं, कोई 17-18 साल हमारा पुराना ताल्लुक़ है। आपने एक नाम सुना होगा सैयद खुर्रम ज़की शहीद, तो ये समझ लें कि हम उन्हीं के शागिर्द हैं। और सैयद खुर्रम ज़की मेरे TV1 के बॉस, मेरे मोहसिन, और TV1 के बाद फिर जब खालिद राव और हम ARY शिफ्ट हुए थे तो ARY में सरेआम का जो मेन पिलर है वो खालिद राव साहब हैं। खालिद राव साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो खालिद राव साहब, मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं, देखें हम लोग आपस में शिया सुन्नी हम लोग सब आपस में एक दूसरे भाई भाई हैं, और अगर आप देखें, आप अगर फ़लस्तीन की तारीख़ उठा के देखें, आप अगर इराक की आप तारीख़ उठा के देखें तो वहाँ पे देखें बड़ी मजबूत मुल्क थे वो, और उनको जब तोड़ा गया तो पहले सेक्टेरियन वॉर आपस में शिया सुन्नी को लड़वाया गया, मुल्क को कमज़ोर किया गया। उसके बाद आप फिर वहाँ का हाल भी अब देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो इस नाम पे एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे है, और एक इस तरह की साजिश हो रही हैं। तो आप एक एज अ न्यूट्रल होके हमारी पब्लिक को, हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह की जो सोशल मीडिया पे पोस्टें आती हैं वो सहाबी कराम से रिलेटेड गुस्ताखी वाली हों, वो हमारे अहले बैत से रिलेटेड गुस्ताखी वाली हों, तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये तो आपस में लड़वाने की सीधी सीधी सिंपल सी कोशिश हो रही है। और मतलब इसको हर बंदा अगर देखे तो वो समझ भी सकता है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को। हाँ उमैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा कि आप मुझसे इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं। सेंसिटिव है जो इस वक्त हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं। मैं ये वाज़े कर दूं कि सहाबाए किराम का मुक़द्दस नाम इस्तेमाल किया जा रहा है अपने एजेंडे की तकमील के लिए। देखें, इस्लाम आफाकी मज़हब है पूरी दुनिया के लिए। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तमाम आलमीन के लिए आए। तो ज़ाहिर है जो उनके साथी हैं, जो उनके सहाबा हैं, जो उनके अहले बैत हैं, उनका ताल्लुक़ भी सिर्फ पाकिस्तान से तो नहीं है। यानी ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में रहने वाला जो शख्स है वो सहाबा को मानेगा, हिंदुस्तान में रहने वाला इतना सेंसिटिव नहीं होगा जितना इराक़ में रहने वाला। क्या वजह है कि पाकिस्तान को ग्राउंड बनाया गया? पाकिस्तान एक तो जितने भी इस्लामी मुल्क पे वाहिद मुल्क है जो एटमी ताकत है, पावरफुल है, और यहाँ की जो आवाम है उनके अंदर बेपनाह मज़हब से मोहब्बत है। तो कुछ ताकतें मज़हब को, सहाबा किराम के मुक़द्दस नाम को इस्तेमाल करती हैं अपने एजेंडे के लिए। ये मजहबी मसला नहीं है, ये प्योर खालिसतन सियासी मसला है। और इस सियासत का जो दायरा है, जो ग्राउंड है, वो पाकिस्तान है। लेकिन ये गेम खेला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और बिन सलमान, यानी ये जो तीन ट्राइका है, ये जो तसलीस है तीन मुल्कों की, वो मिलकर, आपने देखा होगा पिछले दिनों UAE ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, बहरीन से यानी एग्रीमेंट करा दिया है डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने। जाहिर है फ़लस्तीनियों का खून है, फ़लस्तीनियों पे उन्होंने शब खून मारा है, फ़लस्तीनियों के लिए पाकिस्तान में लोग मोहब्बत रखते हैं। उन्होंने ये काम करने से पहले ख़दशा था कि पाकिस्तान के वो लोग जो मोहब्बत करते हैं मज़हब से, जो फ़लस्तीनियों का दिल में दर्द रखते हैं, हम वहाँ पर एक ऐसी फ़िज़ा कायम कर दें कि शिया सुन्नी आपस में दस्तों गिरेबा हों और यहाँ हम अपना काम करते रहें। और आप देखें
इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया भी देखें तो वो अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें कोशिश की जा रही है दस्तों गिरबां करने की, ताकि वो जो मेन मसला है, जो आलम इस्लाम का मसला है, वो आँखों से ओझल हो जाए। और अफसोस इस बात का है कि इस कभी काम के लिए यानी मुक़द्दस तरीन हस्तियाँ सहाबा किराम और अहले बैत के नाम को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन खालिद साहब, मेरी बात आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ समझाता हूँ। एक शख्स एक लैपटॉप पे बैठा हुआ है, ठीक है, और वो एक लैपटॉप से एक उसकी 2 फेक आईडीज़ बनी हुई हैं। एक आईडी से वो क्या करता है कि सहाबा किराम से रिलेटेड गुस्ताखी की एक पोस्ट डालता है, और वही बंदा, वही शख्स अपनी दूसरी आईडी से जो है वो अहले बैत से रिलेटेड कोई गुस्ताखी वाली पोस्ट डाल देता है। अच्छा, उसमें होता ये कि मैंने आपको बताया ना, हमारे दोनों तबकों में कुछ जज्बाती लोग भी हैं। मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैंने दोनों तबकों में। अब वो क्या करते हैं, उसको एक शेयर करता है गुस्से में, फिर वो दूसरा शेयर करता है, तो इससे नफ़रत फैल रही है। आपको पता है 5th जनरेशन वॉर और ये हमारा जो सोशल मीडिया, पूरी नेटवर्किंग, या आप ये समझ रहे, ये पूरी इससे एक पूरा एक नफ़रत है। नफ़रतों से फिर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, मतलब एक खून खराबी की तरफ ना चले जाएं। मतलब हम आपस में मुसलमान हैं। एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज हमारी एक नेशन को दिया जाए कि इन लोगों को, अगर अल्लाह ना करे कोई मतलब इस तरह की आपके सामने पोस्ट आती है, कोई इस तरह की जाती है, तो उसको अवॉइड नहीं किया जाए, उस शख्स को ब्लॉक नहीं किया जाए, कि आप उसको शेयर करने का मतलब बजाय आप उसको ब्लॉक कर दें। क्योंकि देखिए, ये मैसेज जो है ना, ये मतलब एक बड़ा तबाही की तरफ, अब जब से ये जो हमारे मुहर्रम स्टार्ट हुए ना, ये मुहर्रम और मुहर्रम के बाद ये कुछ ज़्यादा ही ये समझ लें कि आग पकड़ रही है सोशल मीडिया पे। देखिए जी, जो लैपटॉप पे बैठा हुआ शख्स जिसका आपने ज़िक्र किया, जब वो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कम से कम इतना बाशऊर ज़रूर होना चाहिए कि हर मकतब के कुछ उसूल होते हैं। अहले तशीह का जो मकतब है, वहाँ एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। सबसे बड़ा उनका जो मराजे हैं वो ईरान और इराक़ में बैठे हुए हैं। तवातर के साथ उनके फतवे आ रहे हैं कि ख़बरदार, अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, उनके मुक़द्दसात की तौहीन हराम है। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं करें, कहा हराम है। सोशल मीडिया पे क्या वो लैपटॉप पे बैठा हुआ शख्स उन फतवों को नहीं देख रहा? अब उन्हीं में से कोई शख्स अगर उठता है और उठने के बाद ऐसी कोई गुस्ताखी करता है, तो उसका यानी ज़िम्मेदार पूरा मकतब नहीं है। किसी एक शख्स की गलती को पॉइंट आउट करके ब्लेम किसी पूरे मकतब को नहीं दिया जा सकता। अब असल बात जो पहुंचाई नहीं गई लोगों तक, और वो जो लैपटॉप पे बैठा हुआ शख्स है, वो मेरा ये पैगाम सुन लें कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बात हुई, तो सबसे पहले उस आसिफ रज़ा अलवी के ख़िलाफ़ जो शख्स एक्टिव हुआ वो तहरीक जाफरिया के वाहिदी साहब हैं। उन्होंने उनका रास्ता रोका, और जाफ़र जतोई जो दूसरे बड़े ज़ाकिर हैं सिंध में, उन्होंने जब इस किस्म की कोई हरकत की तो उनके ख़िलाफ़ जो यानी पिटीशन दायर की, वो भी यानी शौकत शान चौधरी, वो भी शिया है। यानी ये बात बताएं कि भाई, जब वहाँ से ऐसा कोई सिलसिला हुआ गुस्ताखी का, तो पिटिशनर वहाँ पर सुन्नी नहीं है, पिटिशनर शिया है। उन्होंने उनका रास्ता रोका, जो ज़िम्मेदार है उन्होंने उसका रास्ता रोका। वो लैपटॉप पे बैठे हुए शख्स को ये पता होना चाहिए कि उनका मकतब इस बात की इजाज़त नहीं देता, उनके उलमा इस बात की इजाज़त नहीं देते। बीच में कुछ दुकानदार हर जगह होते हैं, उनका यानी ज़िम्मेदारी पूरे मकतब की नहीं होती। लेकिन मसला यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले बताया, मसला सहाबा के तकद्दुस का नहीं है, सहाबा किराम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, और सहाबा किराम का जो नाम इस्तेमाल करने वाले हैं वो रुक इसलिए नहीं सकते कि इतनी ह्यूज यानी फंडिंग है सऊदी अरब से। अभी पिछले दिन जो आपने रैली देखी होगी, आप जानते हैं इस पूरे 1.5 महीने के अरसे में 150 सफ़ीर हैं इस मुल्क में, और 150 सफ़ीर इतने एक्टिव नहीं थे जितना सऊदी सफ़ीर एक्टिव था। सऊदी सफ़ीर का ये सारा कारनामा था, और हमारी बदकिस्मती ये कि हमारे मुल्क को ग्राउंड बना दिया गया खेलने के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में लोग मोहब्बत रखते हैं मज़हब से, सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं, सहाबा किराम का तकद्दुस, बिल्कुल उनका एहतराम। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है तो उसकी मज़म्मत होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे या प्रिंट मीडिया देखेंगे तो अहले तशीह की जो ज़िम्मेदार उलमा हैं उन्होंने मज़म्मत की है, उनकी इसका सद्देबाब किया है। इसी तरह अहले सुन्नत में जो जय्यद उलमा है
जो अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं, वो अहले सुन्नत उलमा भी कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को कंट्रोल करें। और वो लोग जो सऊदी फंडिंग की वजह से ये गेम खेलना चाहते हैं, जिनके पीछे फंडिंग है, जिनके पीछे इसराइल और अमेरिका खड़ा हुआ है, वो चाह रहे हैं कि वो मेन जो बेचारे जो छोटे मदरसे हैं उनके कुछ उलमाओं को अपने साथ मिलाकर कोशिश कर रहे हैं इस ग्राउंड पे खेलने की। लेकिन अहले सुन्नत के जो ज़िम्मेदार उलमा हैं वो भी इसकी हौसला शिकनी कर रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर्स ने एक हफ्ते कबल काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सऊदी अरब की फंडिंग से ऐसे इदारों को मदद मिल रही है जहां से बाकायदा नफरत और अस्करियत पसंदी की तरगीब दी जाती है। ये भी कहा गया कि 1960 से लेकर अब तक अमेरिका ने इस तरह के दीनी मदारिस पे खास तौर पे बकौल इस अमेरिकी सेनेटर के वहाबी नुक्ता फिक्र को फैलाने के लिए $100 अरब तक खर्च किए हैं और इसके जरिए पूरी दुनिया में दीनी मदारिस को और इस नुक्ता नज़र की तरगीब देने के लिए, उसकी तबलीग करने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया है। खालिद राव साहब, मेरा सवाल देखें आपसे ये कि इंसान देखें ख़ता का पुतला है। अब है बड़ा सेंसिटिव इशू, लेकिन मुझे इस पर बात करना भी ज़रूरी है। अब आप ये समझ लें कहीं पे एक मजलिस हो रही है, ठीक है, कहीं पे एक मजलिस हो रही है और मजलिस में जो अल्लामा साहब हैं उन्होंने सहाबा कराम से रिलेटेड कोई गुस्ताखी वाली बात कर दी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारी शिया बुरादरी गलत है, या आप ये सोच लें कि हमारे जो सुन्नी भाई हैं और सुन्नी भाई उनकी कहीं मजलिस हो रही है या कोई इस तरह की चीज़ें, तो उसमें अगर उन्होंने अहले तशय्युअ हज़रात से रिलेटेड कोई गुस्ताखी वाली बात कर दी या कोई इस तरह की बात कर दी, तो क्या सारे सुन्नी हज़रात गलत हो गए? तो मेरा ये दोनों तबकात की तरफ है। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है, मुझे ऐसा लगता है ये एक आम आदमी का सवाल है कि ये तो मेरा ख़्याल से या तो कोई मगरिबी एजेंडे के तौर पर काम कर रहे हैं, जैसे कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें भी आई थी कि भाई 100 मुल्ला हैं या 100 अल्लामा हैं, इनमें से भाई कोई 5 तो बिक जाएंगे ना, 5 फिंगर्स नोट इक्वल टू 5 बिक गए, 5 यहाँ से बिक गए, 5 यहाँ से बिक गए। आप 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये मदरसे में मिल रहे हैं इनको, आप 2-2 लाख रुपए दो, वो 15-15 20-20 दिन में बाद इनको एक स्क्रिप्ट दो, स्क्रिप्ट के बाद वही वाली बात है ना कि शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार। और ये कि वो जो हमारे सुन्नी हज़रात और अहले तशय्युअ हज़रात में से जो एग्रेसिव लोग हैं जो उसको आगे शेयर करते हैं, फिर वो नफ़रतें फैलती हैं। तो इस बारे में हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, जो पढ़े लिखा तबका है, उनको एक इस तरह का पॉजिटिव मैसेज दे खालिद भाई कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, इस तरह की चीज़ों को ज़रा समझें। देखिए जनाब, आपने ये जो बात की है कि कोई एक शख्स गलती करता है तो उसका ज़िम्मेदार पूरा मकतब नहीं होता, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने ख़ुद ही ये नहीं वजाहत कर दी इसकी। बिल्कुल हमें सोचना चाहिए। और जो सोशल मीडिया पे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, इस्लाम अमन, मोहब्बत और अख़ुवत का मज़हब है, लिहाजा वो देखें कि अगर किसी भी फ़िरके के हवाले से कोई ऐसी पोस्ट आ रही है उनके सामने जो नफ़रत का बायस बनती है, जिससे मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं, वो उसको शेयर करने से अवॉइड करें। और ऐसी कोई पोस्ट उनके सामने आती है कि जिससे मोहब्बत बढ़ती है, मिसाल के तौर पे मेरे सामने एक पोस्ट आई कि क़यामत के दिन तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारा पड़ोसी शिया था, सुन्नी था, वहाबी था, देवबंदी था, बरेलवी था, लेकिन अगर वो भूखा है तो तुमसे ज़रूर सवाल किया जाएगा। जो पड़ोसियों के हुकूक़ हैं वो सब जानते हैं। ऐसी पोस्टें शेयर होनी चाहिए जो नफ़रत पर मबनी हो, वो शेयर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक्टिव 2 ताकतें हैं, अमेरिकन CIA और MI6। जो यानी सहाबा की शान में जिसने गुस्ताखी की वो MI6 के लिए काम कर रहे हैं, और जो उसको बुनियाद बनाकर इस मुल्क में फ़िरका वारियत को हवा दे रहे हैं वो अमेरिकन CIA के लिए काम कर रहे हैं। रॉ काम नहीं कर रही खालिद राव साहब? रॉ तो अब यानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना काम कर रही है, लेकिन सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल वो फंडिंग कर रहे हैं और इस मुल्क के हालात। जी जनाब, तो यहाँ पे आपने खालिद राव साहब की एक न्यूट्रल गुफ्तगू सुनी, और मेरा यही मैसेज आप सब लोगों को है कि खुदारा अल्लाह का वास्ता आप सब लोगों को इस तरह की नफ़रत अंगेज़ वाली पोस्टों को शेयर करने से अवॉइड करें। आपस में एक दूसरे के लिए इस तरह की पोस्टें शेयर करें कि जिनका मैसेज जो है वो पॉजिटिव वे में जाए। और एक बात मेरी आप हमेशा याद रखिएगा, देखिए शख्सियत इम्पोर्टेंट नहीं होती, इम्पोर्टेंट होती है उसकी गुफ्तगू के वो बात क्या कर रहा है। तो मेरा यही मैसेज है। मुझे इस तरह से कुछ फ़ील हो रहा था कि जिस तरह की सोशल मीडिया पे पोस्टें जा रही हैं, चल रही हैं, तो अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, समझ दी है, शऊर दिया है हम सबको। हम इन चीज़ों को समझें। अगर कोई इस तरह की पोस्ट है जो सेक्टेरियन गुफ्तगू जिसमें एक नफ़रत अंगेज़ तकारीर,
तो उनको हम सबसे पहले ब्लॉक करके डिलीट कर दें और नीचे एक रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, उसको रिपोर्ट कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ इस आम आदमी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।